कि इस तरह की जातीय बैठकों को मैं कोई अच्छी परंपरा नहीं मानता। ये मानना है कि कोई भी जातीय बैठक जो है वो समाज के लिए कोई अच्छी परंपरा नहीं है ना? जातीय बैठक से मेरा मतलब है जिसमें जाति के आधार पर बैठकें की जाती है, वो चाहे भूमिहारों की बैठक हो, यादवों बैठक का कहना है कि हम अपने जो आने वाले फ्यूचर है उसके लिए सोच रहे हैं कि यादव समाज का उन्नति कैसे नहीं, हो। ठीक है, फ्यूचर का सबको सोचना चाहिए, लेकिन वो जातीय आधार पर नहीं। आधार पर देखिए इसमें जो मेरा सोचना है जातीय आधार पर, एक तो इसलिए है कि इसमें समाज बढ़ता है। अब भूमिहारों की बैठक है, उसमें आप यादव को नहीं घुसने देंगे, यादवों की बैठक है तो भूमिहार को नहीं घुसने देंगे। ये तो समाज में कला, समाज में तो सभी लोग हैं ना, समाज में बस यादव ही तो नहीं ना है, हिंदू, मुसलमान, यादव, दलित, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सारे लोग हैं समाज में। तो सबको सोचना चाहिए और मिल के सोचना चाहिए। देखिए, पटना के गांधी मैदान में यादवों का बैठक हो रहा है। कम से कम 20 से ऊपर जिला में ये बैठक शुरू हो चुका है। सर, कैसे देखते हैं इस बैठक को? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी जातीय बैठक जो है वो समाज के लिए कोई अच्छी परंपरा नहीं है ना? जातीय बैठक से मेरा मतलब है जिसमें जाति के आधार पर बैठकें की जाती है, वो चाहे भूमिहारों की बैठक हो, यादवों की बैठक हो या राजपूतों की बैठक हो, किसी की बैठक हो। मेरा मानना है कि ठीक है, बैठक होनी चाहिए। मेरे अपने घर में भी हम लोग बैठक करते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, हम लोग आते हैं, तरह-तरह की के मुद्दों पर बातचीत होती है और बौद्धिक वार्ता होती है, लेकिन उसमें जातीय आधार नहीं रहता है। मैं खुद कायस्थ हूँ, उसमें कोई मुसलमान भी आते हैं, मेरे मुसलमान दोस्त भी आते हैं, मेरे भूमिहार मित्र भी आते हैं, राजपूत लोग भी आते हैं, यादव भी आते हैं, दलित भी आते हैं, सब लोग आते हैं क्योंकि समाज में सभी लोग हैं। तो जातीय आधार पर देखिए इसमें जो मेरा सोचना है जातीय आधार पर, एक तो इसलिए है कि इसमें समाज बढ़ता है। अब भूमिहारों की बैठक है, उसमें आप यादव को नहीं घुसने देंगे, यादवों की बैठक है तो भूमिहार को नहीं घुसने देंगे। ये तो समाज में कलह पैदा करता है। दूसरी बात है कि जो ज़्यादातर इस तरह की बैठकें होती है, उसमें अंततः घूम फिर के राजनीति आ ही जाती है। कुछ लोग बैठक का उपयोग अपनी मतलब नेतागिरी चमकाने के लिए करते हैं, है ना? वो भूमिहारों की बैठक करेंगे और उनके दिमाग में घूमता रहेगा कहाँ किस इलाके से विधायक बनना है। उनको समाज की उन्नति से कोई और मतलब सर, नहीं है। इस बैठक का कहना है कि हम अपने जो आने वाले फ्यूचर है उसके लिए सोच रहे हैं कि यादव समाज का उन्नति नहीं, कैसे हो। ठीक है, फ्यूचर का सबको सोचना चाहिए, लेकिन वो जातीय आधार पर नहीं सोचना चाहिए। समाज में तो सभी लोग हैं ना, समाज में बस यादव ही तो नहीं ना है, हिंदू, मुसलमान, यादव, दलित, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, सारे लोग हैं समाज में। तो सबको सोचना चाहिए और मिल के सोचना चाहिए कि हम लोग मिल के कैसे बनाएँ। जब जातीय आधार और सांप्रदायिक आधार पर होने लगेगा, तब तो समाज में टकराव बढ़ेगा, है ना? मैं गया नहीं हूँ उन बैठकों में, लेकिन ये हो सकता है कि भूमिहारों की बैठक में ज़्यादा चर्चा इसी पर होती है कि यादवों की टाँग कैसे खींची जाए, और यादवों की बैठक में हो सकता है ज़्यादा चर्चा इस बात की होती हो कि भूमिहारों की टाँगें कैसे खींच ली जाए। यादव का कहना है पहले लाठी चलती थी, अब कलम से बताएंगे। नहीं, नहीं, लाठी अब बताने की क्या बात है? आप आगे बढ़िए, बताना क्या है? आप क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? अरे आप आगे, कलम तो अच्छी चीज़ है, हर को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन बताएँगे आप किसको बताएँगे? ये अखाड़ा में जा रहा है, कलम लेके अखाड़ा में घुसिएगा क्या? अरे समाज की तरक्की हो, समाज खुशहाल हो, देश खुशहाल हो, दुनिया खुशहाल हो। जी। सर, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आरजेडी इस बैठक से आरजेडी का कब्र खुदने वाला है। अब इसमें किसकी कब्र खुदेगी या किसकी क्या होगी, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, और इस एंगल से मैंने कभी नहीं सोचा है कि यादवों की बैठक से आरजेडी की कब्र कैसे खुद जाएगी। लेकिन मैं फिर बात दोहराता हूँ कि इस तरह की जातीय बैठकों को मैं कोई अच्छी परंपरा नहीं मानता हूँ। जी।